Hello, aspirants. सो हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल चैप्टर। आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है ना, क्लास 9th का। और हौसले बैच में ये हमारा मैथ का आई होप 4th चैप्टर है। टोटल 8 चैप्टर आपका टर्म 1 एग्जाम में आ रहा है, जिसमें से 4 चैप्टर तो हम आज को वीडियो को लेके खत्म कर लेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा कुछ घंटों बाद, है ना। इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो यार वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार आज क्या करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में सर? तो यार इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को, लाइंस एंड एंगल को, वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। क्या कुछ इस चैप्टर से डिलीट हुआ है सर? टर्म 1 में जो चीजें आ रही हैं, जो न्यू सिलेबस है सीबीएसई का, क्या उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर से कुछ डिलीट हुआ है? तो नहीं बच्चा लोग, इसमें आपको हर कुछ पढ़ना है ना, मतलब सब कुछ पढ़ना है। और यहां पे चीजें कुछ भी डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। और इस चैप्टर से सर एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? बहुत बच्चों को ऐसे जो ज्योमेट्रिकल वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर कैसे बन सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। डोंट वरी, कुछ देर बाद वीडियो आएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, और अपन वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लेट नहीं चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चा लोग, हम अपने स्लाइड पे आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल। और ये पूरा का पूरा कोर्स टर्म 1 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, तो आपको टेंशन लेने वाली कुछ भी बात नहीं है कि यार सर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा देंगे, या कोई सर कुछ टॉपिक छोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि यार इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है, तो छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है ना। आगे चलते हैं और हम कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को पढ़ना, और थोड़ा हाई लेवल तक जाएंगे। और हम उन्हीं चीज को पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस, प्रूफ वाले क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आएगा, पेपर आपका एमसीक्यू होने वाला है, तो फिर अपन प्रूफ वाले क्वेश्चन को क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो मैं बताते चलूंगा आपको, हर एक्सरसाइज का रिव्यू यहां करूंगा, कौन से एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से को छोड़ना है, ये सब मैं बताते रहूंगा। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखना, ठीक है। तो देखो यार, लाइन क्या होता है? इस तरीके का दिखने वाला कुछ फिगर लाइन होता है। सर इज इट राइट एक्सप्लेनेशन? नहीं बच्चा लो, देखो जो लाइन होता है ना, हमेशा दो पॉइंट से मिलके बनता है। अगर आप 2 पॉइंट ले लो और इन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन बन जाएगा। यही है लाइन की एक्चुअली डेफिनेशन। और लाइन को हम इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों तरफ हम जितने चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसके दोनों तरफ हम इस तरीके से एरो लगा के रखते हैं। एरो का मतलब हम जितना सेंटीमीटर इधर की ओर चाहें या इधर की ओर चाहें, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यही लाइन की खासियत है। दूसरा आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, एक पॉइंट पे कट करती है एक दूसरे को, इसे ही इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अगला है पैरेलल लाइन। क्या होता है? जब दो लाइन आप एक दूसरे की पैरेलल होती है, यानी अगर ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, तो ए से यहां तक का डिस्टेंस देखा, ये भी मान लो 5 सेंटीमीटर है, फिर यहां पे देखा ये भी 5 है, यहां पे देखा यही 5 है, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, आप हर एक पॉइंट का मेजर करो 5 ही होगा। इट मींस व्हाट? दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, नाउ कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लास 8 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, फिर भी देख लेते। तो सबसे पहले आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एक हॉरिजेंटल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन खड़ा रहता है और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ऐसे एंगल्स को अपन राइट एंगल कहते हैं। नाउ अगला आता है एक्यूट एंगल। अगर एंगल आपका 90 डिग्री से कम है ना, 0 से 90 के बीच का, है ना, अगर एंगल है, इसे अपन एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 से ऊपर, 90 से नीचे। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो 90 से 180 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं, है ना, लाइक 120, 130, 140, 155, 136 आर द ऑब्ट्यूस एंगल। वहीं हम आगे बात करेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना, लाइक अगर कोई दो लाइन आपस में 180 डिग्री एंगल बना रहा है, लाइक दिस, इस फिगर की तरह, मान लो फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन दोनों, देन
180 डिग्री बना रहा है, ऐसे को अपन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी कभी पूछने को मिल जाएगा, एमसीक्यू में भी पूछ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चा लोग, क्लॉक की तरह मान लीजिए लाइक दिस, आपका ये जो लाइन था पहले यहां कहीं था, इनके बीच का एंगल था मान लो 30 डिग्री, फिर ये लाइन थोड़ी देर बाद यहां चला गया, क्लॉक की तरह रोटेट हो रहा है, मान लेते हैं 60 डिग्री, फिर ये लाइन कहीं यहां आ गया, मान लीजिए 120 डिग्री, फिर ये लाइन कहीं यहां पे आ गया, मान लीजिए 220 डिग्री, फिर ये लाइन यहां पे आ गया, उसके बाद अगेन ये लाइन फिर से इधर आ गया और यहां आके रुका। तो इसने पूरा एक राउंड लेके दोबारा यहां आके रुका, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चा लोग, आप जो नॉर्मल एंगल है उसको कैलकुलेट कर लो, उसको और 360 से माइनस कर दो। नॉर्मल एंगल कैलकुलेट कर लो थीटा, यानी एंगल इसी को बोलते हैं थीटा, दैट इज एंगल थीटा 30 डिग्री है ना। तो रिफ्लेक्स से माइनस 360 से माइनस कर दो उस एंगल को, नॉर्मल एंगल को, आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं। तो देखो यार, ये दो लाइन है, ये और एक लाइन इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, ये है एंगल एक्स और ये है एंगल वाई। जब ये दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, दो एंगल को जब हम ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जाती है, ऐसे एंगल्स को अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, है ना। वहीं पर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब हम किसी एंगल को ज्वाइंट जोड़े ऐड करें और उसका सम अगर 180 डिग्री आ जा रहा है, ऐसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चा लोग पड़ोसी। ठीक है, तो जैसे x का एडजेसेंट क्या हो जाएगा y का एडजेसेंट क्या हो जाएगा z भी हो जाएगा और x भी हो जाएगा, है ना। z का एडजेसेंट क्या हो जाएगा y हो जाएगा। That is like x y is a adjacent angle, y z मतलब y और z is adjacent angle, पड़ोसी वाला एंगल, उसको adjacent angle कहते हैं। ठीक है, लास्ट है लीनियर पेयर, किसे कैसे कहते हैं कि मान लो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर इस तरीके से x y z तीन एंगल बना हुआ है, ये तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर आता है, नाउ ऐसे एंगल को अपन लीनियर पेयर कहते हैं। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में, तो नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर यानी तीन एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ पेयर ऑफ एंगल के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, देखो यार, ये क्योंकि बच्चा लोग मैं बहुत ज्यादा फास्ट आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा तेजी से पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। मैंने एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूं। आप लाइंस एंड एंगल प्लेलिस्ट जाके चेक करो मेरा, है ना, लाइंस एंड एंगल क्लास 9 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सरसाइज वाइज में पढ़ाया है, एक एक चीज को डिटेल में घुस के पढ़ाया है ना। बट क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, वन शॉट वीडियो, तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको ये पूरी चीजें एक बार रिकॉल हो जाए, है ना, रिवाइज हो जाए, देन आप इसके बाद वीडियो आएगी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लोगे, बस इतना प्रैक्टिस आपके लिए काफी है। ठीक है, चलिए, तो वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल क्या होता है, लाइक दिस एंगल 1, है ना, जैसे ये मान लो दो लाइन है, तो ये क्रॉस वाले एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल 1 and 2, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। उसी तरीके से ये एंगल 3 और ये एंगल 3 और 4 आपस में वर्टिकली हो जाएगा। तो यहां पे कितने, इस फिगर में देखो कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहे हैं, कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, जरा बताना। तो देखो, एक तो 1 और 4, तो लिख दो यहां एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और क्या दिख रहा है, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 20 है तो ये भी 20। ना यहां पे देखो एंगल 5 और एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इधर देखो एंगल 6 और एंगल 7 जो है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हो गया। नाउ अब करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहां पे थोड़ा सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल बन रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उतना कंफ्यूजन नहीं होता है, डरा नहीं रहा हूं मैं, है ना। तो देखो यार, ये एंगल्स तभी मायने रखते हैं, ये तब ये एंगल काम करते हैं। देखो ये एंगल हमेशा हर जगह काम नहीं आते हैं, है ना, ये एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है देन ये एंगल वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है जब एक लाइन L और एक लाइन M
आपस में पैरेलल होंगे। जब लाइन L पैरेलल होगा M से, है ना, जब लाइन L पैरेलल होगा M से और उस पे एक ट्रांसवर्स होगा, उस पे एक ट्रांसवर्स जा रहा होगा, लाइक दिस ट्रांसवर्स P, है ना, ये जो ट्रांसवर्स है P, इन दैट केस आपको ये सारे एंगल्स देखने को मिलते हैं। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्स उनको कट कर रहा होता है, इस टाइम पे जो इतने सारे एंगल्स जो बन रहे हैं, यहां पे आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल देखने को मिलेगा। अगर L और M पैरेलल नहीं हुई देन ये सब एंगल नामो निशान में नहीं रहेंगे, कहीं इसको यूज ही नहीं कर सकते इनको, ठीक है, याद रखना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 सेम साइड, ठीक है, ट्रांसवर्स के सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं उन्हें अपन करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। सो यहां पे एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल 1 की वैल्यू 20 डिग्री है तो एंगल 5 भी 20 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरफ देखा जाए, इसके इस तरफ, तो एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। यहां पे लाइन के ऊपर में आप देख रहे थे एंगल 1, तो यहां भी लाइन के ऊपर वाला एंगल 5 को लोगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और सेम साइड में इस तरफ। अगर आप इस तरफ देखोगे, इस तरफ, तो इस लाइन के ऊपर का एंगल 2 है और इस लाइन के ऊपर का एंगल 6 है, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इस तरफ देखो, इस लाइन के नीचे में तो एंगल 3 और उसी तरीके से इस तरफ इस लाइन के नीचे एंगल 7, तो एंगल 3 एंगल 7 दिस इज ऑल्सो अ करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह इस तरफ देख लो, एंगल 4 और एंगल 8 इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना क्लियर हो गया। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं। ऑल्टरनेट यानी एंगल 3 इंटीरियर है, तो ये दोनों लाइन के अंदर की बात करें, ये लाइन और ये लाइन के अंदर वाले एंगल, वो भी कौन से, अपोजिट साइड के, लाइक एंगल 3 और ये एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इस तरफ देखा जाए तो ये एंगल 4 और इस तरफ का एंगल 5, एंगल 4 और इस तरफ का एंगल 5, दैट इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर। दो ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखते हैं, ठीक है। चलो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये एंगल 1 और ये एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8, अगर ये 20 है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। और इस तरफ देखा जाए तो एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7, ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। याद रखना भैया, इस चैप्टर में इनका बहुत बड़ा रोल है ना, नहीं तो इनके बिना एमसीक्यू बनेगा ही नहीं, समझ लो। नाउ को इंटीरियर एंगल सर क्या होता है? को इंटीरियर एंगल मतलब ये जो इंटीरियर एंगल है ना, एक ही तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल, लाइक ये एंगल 3 और एंगल 5, को इंटीरियर एंगल मतलब एक ही तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम है, दोनों इंटीरियर एंगल का सम है, अगर ये 180 डिग्री हो जाए, दोनों इनको इंटीरियर एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ रहा हो, इट मींस ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। उसी तरीके से इस तरफ देखो एंगल 4 और ये एंगल 6, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा, दैट इज द को इंटीरियर एंगल्स। तो ये सब एंगल्स पूरे क्लियर हो गए। लाइन्स एंड एंगल में आपने लाइन्स देख लिया, एंगल देख लिया। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। तो देखो बच्चा लोग, एक तरीके से देखा जाए ये चैप्टर हो चुका है खत्म, मैंने रिवीजन करा दिया। एक टॉपिक और बच गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर एक ट्रायंगल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो इंटीरियर एंगल मिलके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। वो टॉपिक एक बचा रह गया, अभी देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 में आएगा वो, ठीक। नाउ एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। और क्या सर मैं हर क्वेश्चन को बताने वाला हूं? जी नहीं, मैं हर क्वेश्चन को नहीं बताने वाला हूं, आपको थोड़ा सा हिंट देते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। हर क्वेश्चन को पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर वन शॉट और जो डीप वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या अंतर रह जाएगा, है ना। चलिए तो देखिए, तो यहां पे किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से लिख के आ जाएगा आपको एक क्वेश्चन की इन फिगर, और एक फिगर दे देगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, और बोलेगा कि लाइन ए बी जो है और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एट ओ पे। इफ एंगल ए ओ सी, यानी ये एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, ये दोनों एंगल का सम अगर 70 डिग्री है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दोनों एंगल का सम अगर 70 डिग्री है, और एंगल BOD जो है, BOD ये जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री है, यानी एंगल BOD की वैल्यू 40 डिग्री है, देन फाइंड कीजिए कि एंगल BOE कितना हो जाएगा, BOE कितना हो जाएगा।
ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, या तो पूछ देगा बीओई ना पूछ के पूछ देगा कि रिफ्लेक्स ऑफ सी एंगल सीओई का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो नॉर्मल एंगल सीओई निकाल लेना है और उसको 360 से माइनस कर दोगे तो सीओई का रिफ्लेक्स निकल आएगा। यही होता है रिफ्लेक्स एंगल का मतलब, ठीक है। तो यहां पे तो यार दो नंबर के क्वेश्चन मिल गए आपको। इसी क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लोगे तो एमसीक्यू में आ गया तो दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा, है ना। चलिए, और ऑप्शन दे देगा कि बीओई की वैल्यू 40 डिग्री आ रही है, 70 आ रही है, 80 आ रही है, क्या आ रही है। तो यार शुरुआत कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को जरा बताना मेरे को। तो देखो बच्चा लोग, मेरे को तो दिख गया, एक ही में ट्रिक मारूंगा हो जाएगा। देखो ये कितना है, 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो लिख दूं एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री के आसपास। क्यों सर, क्यों हो जाएगा यार, अभी तो पढ़ाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में क्रॉस करते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये देखो ना, ये लाइन क्रॉस है, तो ये और ये वर्टिकली, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, बीओडी आ गया, बट हमें बीओडी नहीं बीओई निकालना है। तो अब देखो बीओडी हमारा हमारा सीओए आ गया। अब यहां पे देखो इस इक्वेशन को जो गिवन है इसमें COA या AOC एक ही चीज है, बीच में एंगल O है ना, इसमें भी है। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज 40 डिग्री हमारा निकल चुका है। तो हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। तो AOC यानी COA की जगह पे मैं 40 डिग्री लिख देता हूं, प्लस BOE ऐसे ही लिख देता हूं, और 70 डिग्री। तो यहां से एंगल BOE क्या हो जाएगा, 70, ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा 40 डिग्री, और ये आ गया 30 डिग्री। लो भाई, BOE आ गया हमारा 30 डिग्री, काम तमाम। नाउ सर COE निकालना है, COE नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। तो पहले तो COE निकाल लेते हैं। तो यानी हमें ये एंगल निकालना है, कौन सा, COE। ये एंगल कैसे निकालें, तो देखो यार AB एक लाइन है, क्या है, AB इज अ लाइन, AB एक लाइन है ना। और इस लाइन पे ये तीनों एंगल, ये और ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ये देखो एक लाइन है, इस पे x y z तीनों का सम 180, और इसे अपन लीनियर पेयर कहते हैं। तो कर दें, यहां पे लिख दो AB इज अ लाइन, देयरफॉर ये तीनों एंगल यानी एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ देखो AOC और BOE का सम दिया है 70 डिग्री। तो AOC और BOE की जगह पे मैं रख देता हूं 70 डिग्री, प्लस एंगल COE रह जाएगा यहां पे, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल COE कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां से एंगल COE आ जाएगा 110 डिग्री, है ना। अब बहुत बच्चे यही छोड़ के आ जाते हैं, यही टिक करके आ जाएंगे, गलत बच्चा। ये ऑप्शन में ये भी दिखेगा, हमें COE नहीं पूछा है, रिफ्लेक्स पूछा है। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हो जाएगा बच्चा लोग, COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हो जाएगा, 360 से COE की वैल्यू जो आया है 110 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0, 5, 3 में से 1 गया 2, 250 डिग्री। दैट इज द रिफ्लेक्स COE, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको एमसीक्यू में, आपको करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। नाउ यहां पे बोला है कि ये इस तरह क्वेश्चन जरूर कर लेना। अच्छा, फाइंड सी बोल रहा है ना, हाँ, इस तरह के ये रेशियो वाले क्वेश्चन जरूर करना बच्चा लोग, क्योंकि यार रेशियो वाले क्वेश्चन बच्चों को टफ लगता है और टीचर को आसान लगता है। तो टीचर दे देता है, बच्चे फंस जाते हैं, है ना। तो कैसे किया जाए सर, तो देखो यार ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये है एंगल A, ये है एंगल B, ये है एंगल C, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि एंगल POY, ये देखो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या दिया है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब बोला है कि A/B की वैल्यू कितनी है, 2/3, यानी A और B का रेशियो दिया है 2/3। अच्छा, रेशियो का मतलब ये होता है कि डिवाइड कर A/B इज इक्वल टू 2/3, है ना, 2/3, बट नॉट 2/3। रेशियो का मतलब होता है बच्चा लोग, इन दोनों में ऐसा एक कॉमन चीज होगा जिसको कटने पे फाइनल आंसर ये आया है, तो अपन वो कॉमन चीज को मान लेते हैं x। तो यहां भी x लिख देते हैं, यहां भी x लिखते हैं। तो a की वैल्यू यहां पे हो गई 2x
और b की वैल्यू हो गई 3x। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें POX तो ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन है ना, इस तरफ 90 है तो भाई ये पूरा 180 होता है, तो एक 180 में से 90 गया तो इधर कितना बचा, 90 बचा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल POX को क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो एंगल POX की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल A की वैल्यू है 2x, एंगल B की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पे आ गया 5x। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 5x और x की वैल्यू आ गई 90 डिवाइडेड बाई 5, है ना, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 18 डिग्री के आसपास, चेक कर लेना गलत तो नहीं है, 18 डिग्री आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू 18 ये आ गया 36 डिग्री a की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देता हूं 3 इंटू 18 4 3 54 डिग्री। तो a और b की वैल्यू हमारी निकल गई, बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें c की वैल्यू निकालना है। c कैसे निकाले, c है कहाँ, ये रहा। तो देखो यार ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और किसी स्ट्रेट लाइन का जो ये पूरा एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है ना। तो लिख देते हैं mn इज अ स्ट्रेट लाइन, mn एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे बनने वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री कहलाएगा। सो यहाँ पे ये b है, यहाँ c है, तो एंगल b प्लस एंगल c का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट क्या था यार, मैं भी भूल जाता हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 54, यहाँ पुट कर देते हैं 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, और एंगल सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस कर लो, आ गया। तो यार देखो यार, ये इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए ना एग्जाम में एमसीक्यू में तो बहुत टाइम टेकिंग वाले हैं, तो कोशिश करना इस चैप्टर के अगर एमसीक्यू मिले, अगर देख के तुरंत आंसर आ जा रहा है तो अटेंड कर लेना, अदरवाइज इनको थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाना, अगले क्वेश्चंस को अटेंड करने लगना। ऐसा नहीं कि इन ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में इतना टाइम दे दें कि बाकी 90 मिनट मिल रहा है यार आपको, 90 मिनट मिल रहा है, और 90 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है, 40 क्वेश्चन करने हैं, यानी देखा जाए तो हर क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 2.5 सेकंड के आसपास, मिनट के आसपास मिल रहा है, मतलब 2 मिनट 50 सेकंड के आसपास, सॉरी 2 मिनट 2.5 मिनट समझ लो, है ना, 2.5 मिनट मिल रहा है, 2.5 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है। और देखो मेरे को ही अभी ये क्वेश्चन करने में लगभग 3 4 5 मिनट लग गए, मैं समझा रहा था इसलिए स्लो स्लो कर रहा था, अदरवाइज तो मैं रगड़ के कर देता, है ना, 2 मिनट में तो निपटा ही देता मैं, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। चलो आगे चलते हैं। ये देखो प्रूव वाला क्वेश्चन है, मैं प्रूव वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ने हैं बच्चे लोग, क्योंकि ये एमसीक्यू में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे देखो देन प्रूव दैट, ये भी प्रूव वाला क्वेश्चन है, नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, ये भी प्रूव वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखना है, इन काटते जाना ये सब क्वेश्चन को एनसीईआरटी से, है ना। आगे चलते हैं कि इट इज अ गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द दिस इंफॉर्मेशन देन फाइंड द। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो मैंने इस क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से कराया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अब क्योंकि यार वन शॉट है यार, हर क्वेश्चन को कराएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, अपन आगे चलते हैं, है ना। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सो डैट करना है, प्रूफ करना है, अच्छा फाइंड द एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, है ना। तो देखो यार ये एक लाइन है, इसको ए, इसको पी, है ना, इसको पी और क्यू नाम दे देते हैं, पी और क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 होगा, तो एंगल एक्स लिख दूं, एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 का बनता है, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो यहां से एंगल एक्स की सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 50, ये आ जाएगा 130 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो यार देखो अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये है ना, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, और ये क्या है, PQ एक ट्रांसवर्स है, वेयर PQ इज अ ट्रांसवर्स है, तो अपन लिख सकते हैं एंगल X जो है एंगल Y के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यार बच्चा लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एंगल X एंगल Y, तो यहाँ पे एंगल Y की X की वैल्यू 130, तो एंगल Y की वैल्यू भी 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लो भाई, और दूसरा तरीका एक और अच्छा तरीका था यार, देखो ना यहाँ पे इस तरीके से बन रहा, अगर ये 30 डिग्री है, वो 120 डिग्री है, तो ये भी तो 130 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख के बहुत कर सकते हो बहुत अच्छे लोग, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फाइंड एक्स देख लेना इन क्वेश्चंस को, है ना।
ठीक है, कितना ही क्वेश्चन कर दे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें ये एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है। ये एंगल मैं देख के बता दूं, देखना मैं कैसे अप्रोच लगाऊंगा। ये 110 डिग्री है, मुझे ये एंगल निकालना है। तो मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ना। तो ये 110 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री, इसको एंगल ए बोल देता हूं और इसको एंगल बी बोल देता हूं और इसको एंगल सी बोल देता हूं। 110 डिग्री प्लस एंगल ए 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ओके, ये 70 डिग्री हो गया। ये 130 डिग्री है, इसको भी 180 से माइनस कर दो तो 50 60 70 80, तो एंगल बी 50 डिग्री आ जाती है। ये अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है ना। एंगल ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है 70 डिग्री, एंगल बी हमारा निकल चुका है 50 डिग्री है ना। एंगल सी हमें निकालना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी 70 80 90 100 120 है ना, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दो, 120 आ गया माइनस 120 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। लो भाई, इसी तरीके से अप्रोच लेके जल्दी जल्दी करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को देख लेना भाई, इन क्वेश्चंस को देख लेना। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे आते हैं। ये क्या कहता है, देखो इसका प्रूफ वगैरह नहीं समझेंगे, इसका कहना है कि कोई ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का इंटीरियर, ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों एंगल का जो सम होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे ही हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है लाइक दिस है ना, तो किसी ट्रायंगल का ये दो इंटीरियर एंगल जो होंगे, इन दोनों का जो सम होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के, तीसरे के एक्सटीरियर। अगर ये सी है, ये डी है, तो ये एंगल डी के बराबर हो जाएगा, वेयर डी इज द एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एंगल 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों एंगल जोड़ के किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल 4 के। यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर लॉ प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो यार बच्चा लोग, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। घुमा फिरा के पूछ देगा भाई इस एक्स की वैल्यू निकालो, तो आपको अप्रोच पता ही नहीं हो कहां से शुरू करें, है ना, तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं तो कहूंगा कि वन शॉट वीडियो से आप रिवीजन कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको ऊपर ऊपर चीजें समझ में आ जाएंगी, बट मैं ट्रस्ट में गाइज इसका एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है। बस प्रूफ वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, बाकी एक एक क्वेश्चन को अगर आप लगा लोगे ना एनसीईआरटी का, देन बस इस चैप्टर से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, इन फिगर दिस ओके, पी आर क्यू एंगल फाइंड करना है, तो पी आर क्यू ये एंगल फाइंड करना है। क्या बात है सर, क्या बात है, निकाल दोगे। मैं एक ही बार में अप्रोच लगाऊंगा। देखो ये एक लाइन है, क्या है, ये एक लाइन है। तो जब एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इसको एंगल ए में बोल देता हूं, तो ए प्लस 135 ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। इट इज लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री है ना। तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा 4, ओके 45 डिग्री के आसपास यहाँ पे आ रहा है एंगल ए की वैल्यू। एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री। अब हमें एक चीज पता है, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं। किसी ये एंगल और ये एंगल का, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम ये एक्सटीरियर के बराबर होगा। तो मैं लिख दूं एंगल ए प्लस इसका नाम देता हूं एंगल पी आर क्यू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 110 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से पी आर क्यू क्या आ जाएगा, 110, और ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू 45 है तो माइनस 45। तो यहां से आपको एंगल पी आर क्यू की वैल्यू मिल गई। कितना अच्छा अप्रोच था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो मेरी अटक जा रही है, बताओ यार, इतना मेहनत करते हैं हम पढ़ाने के लिए और हमारी वीडियो अटक जाती है। कोई बात नहीं, आवाज आ रही ना, आवाज का मजे लो, वीडियो का क्या अचार डालोगे मेरे शक्ल देख के, है? इतना भी सुंदर नहीं हुआ है। चलो भाई आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन आता है कि लाइक 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 ये एंगल एक्स दिया हुआ है 62 डिग्री, वो तो दिख भी रहा है फिगर में। एक्स वाई जेड भी दिया है, अच्छा एक्स वाई ये पूरा एंगल दिया है 54 डिग्री, ठीक है, ये भी ठीक है। वाई ओ और जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड, अच्छा ये जो है ये लाइन जो है और ये जो लाइन है ये एंगल वाई और एंगल जेड का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा। तो ये पूरा एंगल 54 डिग्री है, तो हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, हाफ एंगल कितना हो जाएगा 54 का हाफ, 2 2 जो 4 27 डिग्री, ये हो गया 27 डिग्री, देख के ही आ गया। आगे बोल रहा है कि फाइंड करना है ओ जेड वाई, ओ जेड, अच्छा ये एंगल फाइंड करना है और वाई ओ जेड, और ये एंगल फाइंड करना है। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे देते हैं, ए और बी फाइंड करना है। तो देखो यार एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है और इसका तीनों एंगल यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल एक्स की वैल्यू है 62, एंगल वाई की वैल्यू है 54, एंगल जेड पता नहीं है तो 180 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड कर लो, यहां से एंगल जेड की वैल्यू मिल जाएगी डेट इज 180 डिग्री माइनस 4 2 6 6 5 11, इतना कुछ आएगा, देख लेना यार। एंगल जेड की वैल्यू 4 5 6 6 5 11, ठीक है, या तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री आ रहा है एंगल जेड। तो अगर ये पूरा एंगल अगर 64 है तो ये एंगल ए क्या हो जाएगा, हाफ एंगल क्या हो जाएगा 64 का आधा, तो 2 3 जा 6 2 2 32 आ गया। तो लो भाई हमारा ये वाला पार्ट तो निकल गया, यानी एंगल ओ जेड वाई हमारा निकल चुका है, डेट इज 32 डिग्री। हमें ये निकालना है। अब ओ वाई जेड एक ट्राइंगल है, छोटा वाला ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का तीनों एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये 27 डिग्री 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 32 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल बी निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस इनको प्लस कर 7 8 9 3 2 5 59 डिग्री, माइनस कर दो एंगल बी मिल जाएगा विच इज वाट वाई ओ जेड। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था ना। इसी अप्रोच से आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज का नहीं कराने वाला हूं, है ना। लाइक दिस, यहां पे बोल रहा है एंगल डी सी ई फाइंड करो, डी सी ये एंगल बोल रहा है, ये एंगल फाइंड करो, है ना। तो देखो यार ए बी और डी ई पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये देखो ना ऐसे बन रहा ना, तो ये 35 है तो ये भी तो 35 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। नाउ अब ट्रायंगल बी, अब इस तीनों ट्रायंगल इसको ले लो, ये एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के सब 180 डिग्री, दो एंगल तो दिया हुआ है 53 प्लस 35 और एक एंगल हमारा डेट इज एंगल डी सी ई, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब डी सी ई तो निकाल ही लोगे, है ना। चल आगे चलते हैं। एस क्यू टी कहाँ है भाई, एस क्यू टी ये एंगल निकालने को बोल रहा है। कैसे निकालोगे भाई, कैसे? बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान है। देखो ये एक ट्रायंगल है, अप्रोच बता दे रहा हूं करना आपको। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा ना। जो ये एंगल जो आएगा वही ये भी होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ना अब इस ट्रायंगल को देखो तो आपके पास ये है 75, ये एंगल भी आपके पास है, ये एंगल निकल लेगा, तीनों एंगल का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। कितना आसान है यार। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस को देख लेना, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस को नहीं देखने हैं, है ना। ओके, बस चैप्टर खत्म। ओ माय गॉड, वाह क्या बात है, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। तो यार इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे और सबका अप्रोच ऐसा ही रहेगा। कुछ चीजें दे देंगी, कुछ एक्स वाई ए बी सी फाइंड करने को पूछ देगा, ये एंगल दे देगा, ये एंगल पूछेगा। तो जो चीजें तुमने पढ़ा है लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको अपना दिमाग लगा के इनको वैल्यूज निकालनी होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो आ जाएगी हमारी, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, देन बस बहुत है इस चैप्टर के लिए और आप ट्रस्ट मी बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।